और इस अभियान को चलाने का उद्देश्य यही है कि पूरे बिहार से 1 लाख स्टूडेंट्स का हम लोग हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को मीडिया के सामने सौंपेंगे। पहला ही डिमांड था सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी निकालना, द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली, और इसके अलावा जितना भी सरकारी पद खाली है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, लाइब्रेरियन हो, ITI अनुदेशक हो, उसके बाद आपको दरोगा, सिपाही, तो सभी 6 लाख शिक्षक हैं, शिक्षकों के पद भी खाली है 3.5 लाख, और टोटल 6 लाख पूरे बिहार में सरकारी पद खाली है। तो उन सभी पदों पे अविलंब वैकेंसी निकाली जाए। और जो 12 सूत्री हमारा डिमांड है, अगर इसको सरकार नहीं मानेगी तो फिर इसके बाद हम लोग अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लोग चाहते हैं कि वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का, कि 1 से 1.5 साल के अंदर सभी भर्ती आयोग द्वारा जो भी वैकेंसी आए वो पूरा हो जाए। महिला आरक्षण का लाभ जो है 35% है, उसका लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जाएगा। हम इसके लिए भी RTI लगाएंगे। आयोग नहीं है, इसको धन उगाही आयोग हम लोग कहते हैं। यानी कि इतना मतलब भ्रष्टाचार और इतना बढ़ गया है कि किसी का किसी चीज़ पर मतलब फेथे नहीं हो रहा है। जहाँ तक BPSC पर भी आप लोग को शक होने लगा है कि उसमें क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूँ आदेशपुरी। बिहार में प्रतियोगी परीक्षा का शेड्यूल सही समय पर किया जाए, सही समय पर एग्जाम लिया जाए, 1 साल के अंदर में पूरा किया जाए। फिर से न जाने बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर छात्र जो है हमेशा आंदोलित होते रहते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। पारदर्शिता का मुद्दा है, क्वेश्चन पेपर देने का मुद्दा है, आंसर शीट देने का मुद्दा है, RTI का जवाब देने का मुद्दा है। और इसी को लेकर दिलीप जो है पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। अभी पटना में चल रहा है, इनसे ही बात करते हैं। पटना कॉलेज अभी पहुँचे होंगे। दिलीप जी, क्यों हस्ताक्षर अभियान चलाने की ज़रूरत पड़ रही है? आप पहले गए, नालंदा गए, फिर नवादा गए, फिर गया गए, और पटना में भी चल रहा है। देखिए, शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत हम लोग 2 मार्च से नालंदा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए थे, और 4 मार्च को बिहार शरीफ में आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद 10-11 को नवादा में, 12 को गया में, और अभी 6 अप्रैल से हम लोग पटना में ये अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान को चलाने का उद्देश्य यही है कि पूरे बिहार से 1 लाख स्टूडेंट्स का हम लोग हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को मीडिया के सामने सौंपेंगे। और जो 12 सूत्री हमारा डिमांड है, अगर इसको सरकार नहीं मानेगी तो फिर इसके बाद हम लोग अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। जब तक कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है, हम लोग अनशन करेंगे। कितने छात्रों का अभी तक आपने हस्ताक्षर अभी तक कराया है? देखिए, अभी तक लगभग 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट्स का हो गया होगा, जिसमें कि 15 से 20 हज़ार तो लगता है हमको 3 दिन में पटना में हुआ है। 15 से 20 हज़ार एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 20 हज़ार के आसपास पटना में हुआ है, और 3 जिला में उधर का है, तो 35 हज़ार के आसपास सिग्नेचर अभी तक हो चुका है। और हम लोग इस तरह से हस्ताक्षर कराते देखिए। और हम लोग का जो डिमांड था, कि पहला ही डिमांड था सचिवालय सहायक BSSC सीजीएल 3 की वैकेंसी निकालना, द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली, और इसके अलावा जितना भी सरकारी पद खाली है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, लाइब्रेरियन हो, ITI अनुदेशक हो, उसके बाद आपको दरोगा, सिपाही, तो सभी 6 लाख शिक्षक हैं, शिक्षकों के पद भी खाली है 3.5 लाख, और टोटल 6 लाख पूरे बिहार में सरकारी पद खाली है। तो उन सभी पदों पे अविलंब वैकेंसी निकाली जाए। और ये 2 मार्च से नालंदा से हम लोग चला रहे थे, और 6 अप्रैल को संभवतः CGL 3 की वैकेंसी आ गई सचिवालय सहायक की। तो ये हमारे इस अभियान की एक बहुत बड़ी जीत हुई। लेकिन अभी भी हमारा ये अभियान इसलिए जारी रहेगा क्योंकि अभी भी हमारा जो 12 सूत्री डिमांड है, उसमें बहुत सारा डिमांड है, सब जब तक पूरा नहीं होगा जारी रहेगा। अभी भी देखिए, CGL 3 की वैकेंसी तो आ गई, लेकिन ये वैकेंसी 1 साल में पूरी होगी, ये संदेहास्पद है। क्योंकि फर्स्ट CGL 3 साल, सेकेंड CGL 4 साल, और पता नहीं ये थर्ड CGL कितने साल में पूरा होगा। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वार्षिक कैलेंडर जारी हो सभी भर्ती आयोग का, कि 1 से 1.5 साल के अंदर सभी भर्ती आयोग द्वारा जो भी वैकेंसी आए वो पूरा हो जाए। और ये CGL 3 भी 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा होना चाहिए। ये 5 वर्षीय या 4 वर्षीय योजना में नहीं जाना चाहिए। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की तरह इसका हाल नहीं होना चाहिए। और अभी देखिए, BSSC का देखिए CGL 3 का ही वैकेंसी आ गया, तो उसमें देखिए अब लोहार जाति को ST में नीतीश जी ने शामिल कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और अभी लोहार जाति का कहीं भी बिहार में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। और ये लोग अब अपने आप को किस कैटेगरी में माने? सवाल ये है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था ना, कि लोहार जाति वर्तमान समय में कोई भी फॉर्म अगर आता है तो इस कैटेगरी में अपने आप को माना जाएगा। या BSSC इस चीज़ को नोटिफिकेशन में क्लियर कर देती कि लोहार जाति को इस श्रेणी में माना जाएगा। अब लोहार जाति अपने आप को किस श्रेणी में मान के वो फॉर्म भरे? तो BSSC ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद ST का सीट सचिवालय सहायक में शायद एक भी नहीं दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं। उम्र सीमा का भी उसमें है कि वैकेंसी निकली है अप्रैल में 2022 में, और उम्र सीमा का जो बंधन है वो अगस्त 2021 का कर दिया गया है। तो इनको वैकेंसी निकालना चाहिए था 2021 में ही। जब आप जनवरी 2022 के बाद आप वैकेंसी निकाले हैं, तो उसमें एज का जो है वो जनवरी 2022 होना चाहिए। अगर आप अगस्त के बाद निकालते तो अगस्त 2022 रखा जाता। ऐसा ही होता है हर जगह वैकेंसी में।
तो ये भी खामियां हैं इसमें। तो हम इन सब मुद्दों पे भी आरटीआई लगाने जा रहे हैं, बीएसएससी को भी और सामान्य प्रशासन विभाग को भी। और 35% जो महिला आरक्षण है वो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है। इसका तो आरटीआई का जवाब भी हमारे पास है, जिसमें ये कहा गया है कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, जबकि सरकार के जो है गजट में ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ बिहार की मूल निवासियों को ही मिलेगा। तो फिर SC ST OBC EWS स्वतंत्रता सेनानी ये सब में आरक्षण मिलता है, तो इसमें तो बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है बिहार में। तो फिर 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों मिल रहा है? अदर स्टेट में कहीं भी आरक्षण मिलता है तो उस राज्य के मूल निवासियों को ही मिलता है। तो आरटीआई लगाएंगे क्या? हाँ, तो इसके लिए भी हम आरटीआई लगाएंगे कि सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है BSS सीजल 3, क्या इसमें भी महिला आरक्षण का लाभ जो है 35% है, उसका लाभ बिहार से बाहर की लड़कियों को दिया जाएगा? हम इसके लिए भी आरटीआई लगाएंगे और देखते हैं क्या जवाब आता है, या ये लोग जवाब नहीं देते हैं, क्या होता है देखते हैं आगे। तो हमारे साथ हम इंटर स्तरीय के भी छात्र हैं, ये भी हस्ताक्षर अभियान से जुड़े हुए हैं। इनके साथ भी समस्या है कि 8 सालों से परीक्षा चल रही है, क्या कहना है आपको? इंटर स्तरीय 2014 का फॉर्म जो आया था वो 8 साल लग चुका है। ये 2021 में 25 दिसंबर 2021 को काउंसलिंग हो चुका है। उसके बाद से अभी तक इसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है। ये मामला अभी कोर्ट में जा चुका है और ओल्ड NCL और न्यू NCL का मामला है कोर्ट में। हम लोग आयोग से यही गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द रिजल्ट दे, मेरिट लिस्ट दे। और जो इसके चलते हम लोग काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। और दूसरा, जितना भी वैकेंसी आता है उसमें हम लोग अच्छा तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जब भी मिलने जाते हैं इस मैटर को लेकर के तो वो बोलते हैं आयोग तरफ से कि इसका मामला तो कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरा दरख्वास्त इस इंटरवेनर से भी है, पिटनर से भी है और आयोग से भी है। दोनों से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों आपस में तालमेल करके, आपस में बात विचार करके इसका जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट दिया जाए। बस ये मेरा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है सर कि जैसे बिहार में कोई वैकेंसी आता है तो यहाँ पे कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। आज 5-6 साल से मैं पटना में रह रहा हूँ, जो कि कैलेंडर जारी नहीं करने की वजह से आज प्रथम इंटर स्तरीय कैंडिडेट हैं क्या? जी, मैं प्रथम इंटरियर कैंडिडेट हूँ। उसका अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अच्छा। और कोई चीज़ का कैलेंडर नहीं जारी करने से बहुत परेशानी होता है हम लोग को। दिलीप जी, अब आप ही से एक बार पूछ लेते हैं लास्ट में, कब ख़त्म होगा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जितनी जल्द हो जाए। उम्मीद थी कि मार्च में हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर अब अप्रैल में उम्मीद कर सकते हैं। एक हियरिंग हो जाए पटना हाई कोर्ट में तो जजमेंट आ जाएगा, लेकिन हियरिंग ही, सुनवाई ही नहीं हो रही है पटना हाई कोर्ट में। तो कम से कम कोर्ट को भी चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। और जो आयोग है BSSC, उनको भी चाहिए कि अपने वकील के माध्यम से वो केस का मेंशनिंग करवाए, लिस्टिंग करवाए, जल्द से जल्द सुनवाई करवाए। अगर वो सचमुच चाहती है BSSC कि हम मेरिट लिस्ट दे, जैसा कि कहा गया था 25 मार्च के आंदोलन में कि वो मेरिट लिस्ट तैयार किए हुए हैं, रिजल्ट प्रकाशित जल्द करना चाहते हैं, तो फिर दो मुँहा काम ये क्यों कर रहे हैं? अगर उनको है कि जल्द हम जारी करें मेरिट लिस्ट, तो कोर्ट में जाके वो अपील करे, कोर्ट में जाके वो मेंशनिंग करवाए, लिस्टिंग करवाए कि जल्द सुनवाई हो। और जो पिटिशनर हैं वो भी अपने आप को ज़्यादा होशियार नहीं समझे, और उनको भी हम अपील बार बार कर चुके हैं कि आप लोग मेंशनिंग करवाइए, लिस्टिंग करवाइए, जल्द से जल्द सुनवाई करवाइए। तो कोताही ये लोग भी बरत रहे हैं। कोताही नहीं बरतना चाहिए किसी भी तरह से। यहाँ पे 1-2 अभ्यर्थियों का सवाल नहीं है, हज़ारों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। भविष्य का ही नहीं, ज़िंदगी का सवाल है। सैकड़ों स्टूडेंट जैसे हैं जो सुसाइड करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। तो भाई जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट निकले। तो इसके लिए आवश्यक है कि पटना हाई कोर्ट से आदेश आए, और पटना हाई कोर्ट से आदेश तब आएगा जब सुनवाई होगी। तो जल्द से जल्द इसमें सुनवाई होना चाहिए, किसी तरह का रंगा कोई न लगाए, क्योंकि 1-2 अभ्यर्थियों की बात नहीं है, यह हज़ारों स्टूडेंट्स के भविष्य का और ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी का सवाल है। आप भी कैंडिडेट हैं क्या प्रथम इंटर स्तरीय के? नो सर, हम कैंडिडेट तो प्रथम इंटर स्तरीय का नहीं है, लेकिन सर ये आयोग नहीं है, इसको धन उगाही आयोग हम लोग कहते हैं। यानी कि इतना मतलब भ्रष्टाचार और इतना बढ़ गया है कि किसी चीज़ पर मतलब फेथे नहीं हो रहा है। जहाँ तक BPSC पर भी आप लोग को शक होने लगा है कि उसमें क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। उसके बाद जितना भी हमारे इंटर स्तरीय 8 साल होता है, 8 साल कम नहीं, किसी का शादी रुका है, कितना का मतलब सुसाइड करने का सोच रहा है। बहुत सारा गरीब लोग हैं, कहाँ से कैसे 6x8 के कमरा में एस्बेस्टस में तप के रहते हैं। एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है बार। यही देखिए उन लोग का परसों 4-5 रोज़ पहले रिजल्ट आया है, यानी कि MLC का 1 महीना पहले होता है उसका रिजल्ट आता है। लेकिन विद्यार्थी हम लोग इतना गरीब घर से रहता है, सभी जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ा करके काम करता है। ये बहुत सारा सुसाइड, मेरे बहुत सारा दोस्त है जो फ़ोन करके कहता है कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, सुसाइड। वो लोग रिटायर हो जाते हैं, उसका भी 3 साल बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जवानी खपा देता है, उसको जॉब नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति बना दिया है ये आयोग। और एक ही आयोग का नहीं, लगभग बिहार का सभी आयोग का यही हाल है।
तो सभी आयोग के यही हाल है और इसी को लेकर जो है शिक्षा और रोजगार सुधार जो है अभियान चला रहे हैं दिलीप। शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान चला रहे हैं और बिहार के तमाम ज़िलों में युवकों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दबाव डालें। और ये हस्ताक्षर अभियान भी सरकार को ये चेताने के लिए है कि अब आप युवाओं को सीरियस लें, क्योंकि युवा जो हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपके सारे आयोग जो हैं उनकी कार्य करने की जो प्रणाली है वो सही नहीं है, वो युवाओं के खिलाफ है, नौकरी देने के खिलाफ है। तो ज़रूरत है कि सरकार चेते और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे ताकि जो युवा हैं बिहार के वो अवसाद में ना जाएं, फ्रस्ट्रेट ना हो और सरकार के खिलाफ कुछ गलत कदम ना उठाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सभी को ध्यान में रखा जाए और इस पर समीक्षा किया जाए और आमूल चूल परिवर्तन किया जाए इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।